हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से क्लास 12 के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की क्लासेस ले रहे हैं हम लोग। चल रही है क्लासेस, तो इसको हम लोग पिछले क्लासेस के आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ टाइप्स पढ़े थे। एक एम्प्टी रिलेशन पढ़ लिया था, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया था, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रांजिटिव रिलेशंस हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है आखिर ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ whenever AB belongs to R and BC belongs to R, then AC also belongs to R for all A, B, C belonging to A. Written symbolically, R is transitive if and only if there exist X, Y and Z where XY belongs to and YZ belongs to R, implies that XZ also belongs to R, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आता है डेफिनेशन से कि जब रिलेशन बनता है कोई, उस रिलेशन में तीन हम लोग पेयर्स चेक करना पड़ता है। तीन पेयर्स होने चाहिए। जैसे एक पेयर हो गया ए बी अगर आर में बिलोंग करता है, फिर बी से स्टार्ट करता हुआ बी सी एक पेयर बना। अगर ये दोनों पेयर आर में बिलोंग करते हैं तो आर पहला और आखिरी एलिमेंट, मतलब जैसे ए बी था तो ए और बी सी था तो उसका सी, ए और सी का भी क्या बनना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब इसको क्या डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे। इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इसका ट्रांजिटिव का, है ना। तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर तो हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, सेट ए। ठीक है, सेट ए दिया है 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा एक सेट दे दिया है 1 2 3 4। अब इसमें एक रिलेशन हमको डिफाइन कर दिया है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ पर कंडीशन इसके बाद लिखा रहेगा एक्स वाई कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, एक ऐसा हमको रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है। ए सेट हो गया 1 2 3 4 और आर हो गया क्या, एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अब इसको पहले हम लोग रिलेशन तैयार करते हैं। ठीक है, कि आर में क्या क्या होगा। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक्स की जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, सबसे पहले 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब वाई के लिए कंडीशन क्या दिया है कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब वाई एक्स से डिवाइड होना चाहिए। तो वाई के जगह पर यहाँ कौन सा नंबर लेना है, जो 1 से डिवाइड होता हो। तो 1 से क्या डिवाइड होता है, 1 से 1 डिवाइड होता है। ठीक है, 1 से 2 भी डिवाइड होता है, 1 से 3 भी डिवाइड होता है और 1 से 4 भी डिवाइड होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद 2 जब लेते हैं, 2 की जगह पर 2 से क्या क्या डिवाइड होता है, 2 से 2 डिवाइड होता है और 2 से क्या डिवाइड होता है, 2 से 4 भी डिवाइड होता है। तो 2 4 का पेयर बन गया। अगला टर्म क्या है, 3 से क्या डिवाइड होता है, देखो 3 से 3 डिवाइड होता है ना, और कोई डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, और कोई नंबर ऐसा यहाँ पर नहीं दिया है जो 3 से डिवाइड हो। अगला नंबर क्या है, 4 से क्या डिवाइड होता है, 4 से 1 डिवाइड नहीं होता है, 2 डिवाइड नहीं होता है, 3 डिवाइड नहीं होता, 4 से 4 डिवाइड होता है। तो ये हमारा रिलेशन तैयार हो गया। अब इसको अगर हम लोग देखें आगे, हम लोग चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन हम लोगों ने देखा, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है कि अगर एक पेयर ए बी आर में है और उसके आगे बी सी भी आर में है तो क्या होना चाहिए, ए और सी आर में होना चाहिए। ये क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन था। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला सेट 1 1 आर में है। ठीक है, 1 1 आर में, फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 फिर आर में है,
ठीक है। और तो इसको ऐसे समझेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन में जो सेम पेयर है वो तो ट्रांजिटिव होते ही हैं। ऐसे पेयर्स को देख के चेक कर लेते हैं जो सेम नहीं है, जैसे 1 2 है ना, हमको 1 2 मिल गया। अब इस 2 के आगे चेक करते हैं, है ना, 2 से आगे बढ़ते हैं। 2 2 है आर में, है ना, तो क्या होना चाहिए, पहला देखो और आखिरी देखो, 1 और 2 होना चाहिए था। है आर में, बिल्कुल है आर में, तो ये कंडीशन तो ठीक हो गया 1 2 के हिसाब से। 1 3 को देखते हैं, ठीक है। अच्छा 1 2 के हिसाब से और एक रहेगा, 1 2 है आर में, 1 2 के बाद 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से ये वाला तो है, ये भी है एक, 2 4 भी देख लेते हैं, आर में बिलोंग करता है। पहला पेयर जहाँ ख़त्म हुआ है वहीं से दूसरा पेयर स्टार्ट करना है। तो 1 2 है पहला पेयर, है ना, और 2 से स्टार्ट किया, 2 4 हो गया दूसरा पेयर। तो क्या होना चाहिए था, पहला 1 और आखिरी 4, 1 4 यहाँ होना चाहिए था, ए और सी का पेयर। 1 4 देखो आर में है कि नहीं, है आर में, तो ये बिल्कुल ट्रांजिटिव है। 1 3 को देखते हैं, है ना, 1 3 है आर में, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से कौन सा पेयर बन रहा है, ये रहा पेयर, 3 3 है आर में। इस हिसाब से क्या बनना चाहिए हमारा, 1 और लास्ट में 3 का पेयर बनना चाहिए। 1 और 3 है कि नहीं आर में, है आर में, ठीक है, ये बन गया। अब 1 4 देखते हैं, अगला पेयर है, अगला 1 4, ठीक है। 1 4 आर में है, ठीक है, ये 1 4 ले लिया। अब 1 4 ले लिए हैं तो अब 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 से क्या स्टार्ट होता है, 4 4 एक पेयर स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 4 और 4 4 आर में बिलोंग करता है। तो अब पहला 1 है, लास्ट में क्या है, 4 है। जो पेयर बनेगा वो किसका किसका बनेगा, 1 का और 4 का, है ना, पहला एलिमेंट 1 और लास्ट एलिमेंट 4, तो 1 और 4, 1 4। अब इसको चेक करते हैं 1 4 आर में है कि नहीं, तो आर में 1 4 ये रहा, तो ये है आर में, तो ये भी ठीक है, प्रूफ हो गया कि ये भी ट्रांजिटिव है। अब इसके आगे देखते हैं, 2 2 को देखते हैं। 2 2 आर में बिलोंग करता है, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जिसमें सेम सेम हो उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ट्रांजिटिव है, होगा ही होगा। कैसे होगा, देखो ये छोटा सा एग्जांपल में हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 2 अगर है, देखो फिर 2 से ही स्टार्ट करना है हमको, फिर 2 से स्टार्ट करता हुआ यही पेयर दिख रहा है हमको, 2 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब पहला ए को और सी को देखेंगे तो ए भी है 2 और सी भी क्या है 2 2 2, ये भी आर में बिलोंग करता है, ये रहा। तो जो सेम सेम है वो पहले से ही ट्रांजिटिव है, उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, ठीक है, ये पहले से ही ट्रांजिटिव है। एक इसको चेक कर लेते 2 4 को, है ना, 2 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करना है, अगला पेयर 4 से स्टार्ट करना है। 4 से स्टार्ट करता हुआ पेयर कौन सा, ये रहा 4 4 4 4 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों है आर में। तो क्या होना चाहिए, पहला और आखिरी का पेयर भी होना चाहिए। 2 है पहला और आखिरी क्या है, 4 है, 2 और 4 है कि नहीं आर में, ये रहा 2 4, ठीक है। तो 2 4 आर में है, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इसमें जितने भी पेयर्स हैं, ठीक है, सारे क्या है, ट्रांजिटिव फॉर्म में दिख रहे हैं हमको, है ना। सारे अगर ऐसे 2 पेयर अगर हमको मिलते हैं तो तीसरा पेयर भी बनना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक पेयर है तो दूसरा पेयर होना ही चाहिए। ये कंडीशन क्या कहता है कि दोनों पेयर अगर हैं तब जाके ये तीसरा पेयर होना चाहिए। अगर दोनों पेयर है और तीसरा पेयर बन रहा है इन दोनों को मिला करके, तो क्या ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर हमने जो रिलेशन लिया है ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको। मान लेते हैं एक सेट ए है ना, सेट ए, ये दिया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और रिलेशन दे दिया है हमको एक्स वाई, ठीक है, वेयर y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। ये रिलेशन तो a हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और r जो रिलेशन हमको डिफाइन करना है वो क्या है,
पेयर जो लेना है एक्स और वाई का, जिसमें वाई क्या होना चाहिए, एक्स से बड़ा होना चाहिए, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ए क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स कहता है ना। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, है ना, सारे हो गए नेचुरल नंबर्स। रिलेशन क्या होना चाहिए, ऐसे पेयर्स लेने हैं जिसमें y क्या होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। जैसे x की जगह पर अगर हम लोग 1 लेते हैं, 1 के साथ क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 1 से बड़े नंबर्स होने चाहिए, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है ना। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 के साथ क्या होगा, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 क्या हो गया, छोटा हो जाता है। 2 भी नहीं हो सकता, 2 भी बड़ा नहीं है, 2 बराबर हो गया। 2 के साथ क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, ऐसे चलेगा ये। वैसे ही अगर हम लोग मान कर चलिए 10 लेते हैं, तो 10 का पेयर किसके साथ बनेगा, है ना, x की जगह पर 10 लिए, y क्या लेना है, x से बड़ा, मतलब 10 से बड़ा, 11 12 13 ऐसे टाइप के रिलेशन बनेंगे हमारे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लेते हैं कोई भी दो, लेट x y बिलोंग्स टू, सॉरी एन नहीं, ए, है ना, एक्स वाई क्या है, ए में बिलोंग करते हैं। ए सेट से कोई भी दो नंबर्स एक्स वाई, सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई एक्स से बड़ा है। अगर वाई एक्स से बड़ा है मतलब रिलेशन में आ जाएगा ये, है ना, एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। वाई क्या है, एक्स से बड़ा है। अब ऐसे ही दो और नंबर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या करते थे हम लोग, एक लेते हैं पेयर एक्स वाई या ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर बी से ही स्टार्ट करते हैं, तो एक्स वाई पेयर लिए हैं तो अगला क्या है, वाई से स्टार्ट करेंगे। अगेन लेट जेड बिलोंग्स टू ए, एक और टर्म लिए हम लोग जेड, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ए से। कोई नेचुरल नंबर है सच दैट, है ना, ऐसा जेड का वैल्यू ऐसा है कि वो क्या है, वाई से बड़ा है, जेड इज ग्रेटर देन वाई। अब वाई से अगर जेड बड़ा है मतलब वाई और जेड का पेयर बनेगा, है ना, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो जेड वाई से बड़ा है तो जेड दूसरा नंबर है, वाई क्या है, पहला नंबर है। ये कहाँ आर में बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग कर रही है ना, एक रिलेशन बन गया, रिलेशन का कंडीशन फॉलो हो गया, मतलब रिलेशन में वो पेयर आ गया। तो एक्स वाई एक रिलेशन बना, फिर वाई से स्टार्ट करता, वाई जेड एक रिलेशन बना। अब हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई क्या है, एक्स से बड़ा है, और जेड क्या है, वाई से बड़ा है। इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट 1 और ये क्या है 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है, 1 से हमको मिला कि y क्या है, x से बड़ा है, और 2 से हमको क्या मिला कि z y से भी बड़ा है, z क्या है, y से भी बड़ा है। ओके, तो हमको क्या मिला अभी कंडीशन, z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x, है ना, z y से बड़ा है और y क्या है, x से बड़ा है, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलता है, एक चीज़, है ना, इससे क्या मिलता है कि z अगर y से बड़ा है और y x से बड़ा है, मतलब z किससे बड़ा होगा, x से भी बड़ा होगा z, तो z ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, z x से भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देखो z अगर x से बड़ा है मतलब इन दोनों का भी पेयर बन सकता है, जो बड़ा है वो दूसरा टर्म है, जो छोटा है वो पहला टर्म है ना। तो x और z का भी पेयर बन गया, ये भी क्या है, रिलेशन में बिलोंग करेगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब हमने क्या देखा, सिंस सबसे शुरू में हमने क्या देखा था, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एक पेयर क्या लिया था हमने, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। ये दो हमने एज्यूम किया था 1 और 2 में, है ना। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के पास देखेंगे तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है। अब इन दोनों को आगे जब सॉल्व किए थे हम लोग, आगे अगर चेक कर रहे थे तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर मिला है हमको, है ना, पहला टर्म और आखिरी टर्म आर में बिलोंग करता है। तो ये क्या है, एक ट्रांजिटिव है, पहला पेयर है आर में, ठीक है, फिर वाई से स्टार्ट करता हुआ दूसरा पेयर है आर में। अगर ये दोनों पेयर आर में है तो पहला और आखिरी एक्स और जेड, है ना, इन दोनों का पेयर भी क्या है, आर में है, मतलब रिलेशन बन रहा है, एक्स और जेड का भी रिलेशन बना, तो ये क्या है, इट इज़ ट्रांजिटिव
रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के दो एग्जांपल्स हमने देखे। आगे और क्वेश्चंस मिलेंगे हमको एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको चेक करने के लिए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसी तरीके से यही दो एग्जांपल है, ये दो मेथड है सॉल्व करने के। एक में तो कुछ नंबर्स लेके हम लोग रिलेशन बना के सॉल्व करते हैं, और इसमें चूँकि हम इतने बड़ा रिलेशन नहीं बना सकते सारे नेचुरल नंबर्स का, तो इसमें ABCD या XYZ कुछ एज्यूम करके फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो गया, अगर दो पेयर्स जैसे XY और फिर उसके आगे Y से बनता हुआ एक पेयर YZ, ये दो रिलेशन में बिलोंग करते हैं, R में बिलोंग करते हैं, तो पहला और आखिरी टर्म X और Z ये दोनों भी R में बिलोंग करने चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है ना। लास्ट में एक बार और इसको रिकैप कर लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 अगर R में बिलोंग करता है और साथ में 2 3 भी R में बिलोंग कर रहा है कोई एक क्वेश्चन में, है ना, किसी एक रिलेशन में, तो देन फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 3 ये भी R में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तब ये क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन आई होप कुछ आइडिया हो गया होगा आप लोगों को, नोट्स कर लेंगे इसका।